नमस्ते। फिर मैं आपके सामने एक बहुत पुरानी कहानी जो हमने अपने बचपन में सुनी, अपने बच्चों को सुनाई, अब अपनी बेटी और बेटे के बच्चों को सुनाते हैं। मैं वो कहानी सुनाऊंगी, एक मेमना और और उसकी माँ। कौन है? एक मेमना और उसकी माँ। हाँ, तो ये कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है, एक मेमना जंगल में घूम रहा होता है और घूमते घूमते वो शाम को अपने घर आता है। घर आता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ माँ मैं नानी के घर जाऊंगा। उसकी मम्मी मना करती है कि नानी के घर नहीं जाना, क्योंकि इस समय रात हो गई है और बहुत अंधेरा हो गया है। वो कहता है, नहीं मैं तो जाऊंगा, मैं नानी के घर पक्का जाऊंगा। वो इतनी जिद करता है, इतनी जिद करता है कि माँ उसकी जिद के आगे क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? हार जाती है। क्या जाती है? हार जाती है। फिर वो अपनी जंगल में जाना शुरू हो जाता है। जब वो जंगल में जाता है, जंगल में इतनी आवाजें आ रही होती हैं, साएं साएं करके, और पेड़ आपस में टकरा रहे होते हैं, और कहीं कहीं तो लाइटनिंग भी हो रही होती है, बिजली चमकती है धीरे धीरे। तो उसे बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन वो जाता है, निकल रहा होता है। जैसे ही वो निकलने लगता है तो सामने से दो आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। वो डर जाता है कि अब कौन है। देखता है तो सामने से सियार आ रहा है, और सियार आते सार कहता है, और भाई मेमने, आज तो मेरा भोजन आ गया, आज मैं तेरे को खा जाऊंगा। मेमना कहता है, अरे खा लेना भाई, जब मर्जी खा लेना, लेकिन मैं तो अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, और मैं नानी के घर से जब वापस आऊंगा तब तुम मेरे को खा लेना। नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। वो कहता है, चल वैसे तो मैं किसी को नहीं छोड़ता, तुम्हें आज छोड़ा, जाओ, जब तू वापस आएगा मैं तब तेरे को खाऊंगा। अब वो और आगे जाता है, जंगल और घना होता जा रहा है। आपस में चलते हैं, पैर नीचे जब, तब भी पैरों में भी आवाज आती है, क्योंकि पत्तों की आवाज है बहुत तेज, और उसे बहुत डर लगता है। डर तो लगता है, लेकिन अब घर से आ गया, क्या करे, ना आगे जाने लायक है ना पीछे जाने लायक है। तो वो क्या करता है, आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जब वो आगे बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि आगे से उसको ऐसे लगता है कि कोई आ रहा है, और बड़ी विशाल चीज है, ऐसे ऐसे करके चलता हुआ आ रहा है। देखता है तो सामने मतवाला हाथी। वो देखते सार उसको कहता है, आज मैं तेरे को पक्का रौंद दूंगा। मेरे बड़े दिनों से मेरे पैरों के नीचे मैंने किसी को रौंदा नहीं है। तो वो बोलता है हाथी को, ऐसी बात नहीं है, आप मेरे को रौंद लेना, क्योंकि आप तो इतने बड़े हो, मैं आपसे बच भी नहीं सकता। तो ऐसा करना कि मैं ना अभी तो पतला सा हूँ, आपको मज़ा भी नहीं आएगा, अभी मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, अभी अपनी नानी के घर से वापस आऊँगा तो मैं मोटा होके आऊँगा। नानी के घर जाऊँगा, दूध मलाई खाऊँगा, मोटा होकर आऊँगा, तब तुम मुझको खा लेना। कहता है, ठीक है, वैसे तो मैंने कभी किसी को छोड़ा नहीं, आज तुमको छोड़ देता। अब वो नीचे और आगे तेज चलना शुरू हो जाता है, चलते चलते उसको डर भी बहुत लगता है, उसको भूख भी लगी है, उसे प्यास भी लगी है, उसे बहुत डर लगता है। तो वो क्या करे, अब आगे भी नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं जा सकता। फिर वो उसे आगे से सामने से दहाड़ की आवाज आती है, खूब जोर से कोई दहाड़ रहा है। वो देखता है तो सामने शेर है। अब शेर को देख के तो वो डर जाता है, सच में इतना डर लगता है कि अब क्या करूँगा, हाय मम्मी बचा लो। तो अब शेर आता है और जोर से दहाड़ता है, ओहो मेरे को आज अच्छा नरम नरम सा भोजन मिल गया, अब मैं आराम से खाऊंगा। वो कहता है, शेर को कहता है, महाराज आप तो जंगल के राजा हैं, आपको कौन मना कर सकता है, आप खा लेना मेरे को, पर अभी मत खाओ, अभी आपको मजा ही नहीं आएगा। अभी मैं बहुत पतला दुबला सा हूँ, और मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ। अभी मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा, और वहां पे जाके मैं क्या करूंगा, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा,
मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा खा लेना। क्या बोलता है? क्या बोलता है वो? नानी नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर। होकर आऊंगा, फिर तुम मुझको खा लेना। फिर वो चला जाता है, भाग भाग के जाता है और जाके अपनी नानी के घर वो खूब जोर जोर से दरवाजा खटकाता है, नानी नानी दरवाजा खोलो। तो उसकी नानी डर जाती है, इतनी रात गए कौन आ गया। वो अंदर जाता है, फिर वो अपनी नानी से चिपट जाता है और नानी को बोलता है, नानी नानी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, पहले मेरे को सियार मिला, फिर मेरे को हाथी मिला, फिर मेरे को शेर मिला, वो सब मेरे को खाने लगे थे, पर मैंने उनको बोला मैं नानी के घर जा रहा हूँ, दूध मलाई खा के मोटा होकर वापिस आऊंगा, तब तो मुझको खा लेना। उसकी नानी कहती है कोई बात नहीं, आजा। नानी उसे बिठाती है, उसको दूध मलाई से रोटी खिलाती है, उसे बहुत सारी चीज़ें खिलाती है। अब सुबह होती है तो उसको उसकी नानी बोलती है, देख तू रात को अपनी माँ के पास से आया है और बहुत दूर है तू आ गया है, अब तेरी माँ को भी तो डर लग रहा होगा कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया, तो तू ऐसा कर कि मैं तेरे को घर वापस भेजती हूँ। कहता है पर नानी मैं कैसे जाऊँगा, मैं तो सबको वादा करके आया हूँ, वो मेरे को खा लेंगे। नानी कहती है रुक जा, मैं तेरे लिए एक ढोल लाती हूँ। वो एक बहुत बड़ा सा ड्रम ढोल लेके आती है और उसमें मेमने को बिठाती है और ऊपर से बंद कर देती है और जंगल में लुढ़का देती है। जब वो लुढ़क लुढ़क के जा रहा होता है तो वो बार बार गाना गाता रहता है, चल मेरी ढोलक ढमका ढू, चल मेरी ढोलक ढमका ढू। जैसे ही वो शेर के पास से निकलती है तो शेर कहता है, अरे ये ढोलक है तो इसमें से आवाज कैसी आ रही है। वो अपनी ढोलक और तेज लुढ़का देता है। शेर सोचता है हो ना हो ये जो मेमना है। फिर वो तेजी 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 ढोलक लुढ़कती लुढ़कती हाथी के सामने पहुंच जाती है। हाथी देखता है तो वो कहता है ये क्या, ढोल कब से बोलने लग पड़ा, ये कैसे बोलता जा रहा है, चल मेरी ढोलक ढमका ढू, चल मेरी ढोलक ढमका ढू। फिर वो कहता है कि ये तो बहुत गड़बड़ है, तो वो हाथी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। अब जैसे ढोलक ढुड़कती ढुड़कती जाती है और आगे सियार भी मिल जाता है। सियार देखता है ढोलक को, ये कैसी ढोलक है, अपने आप चल रही है, इसे चला कौन रहा है। वो डर पे आता है, सियार पहले डरता है फिर सोचता है ये जरूर चालाक मेमने की बात है। वो जैसे ही उसमें देखता है तो उसको आवाज आती है, चल मेरी ढोलक ढमका ढू। समझ जाता है ये मेमना, वो भाग 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 ढोलक जाती है और वो जाके अपनी माँ के घर के सामने, और वो लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं और वो माँ के घर के सामने जाके जोर जोर से चिल्लाता है, माँ माँ दरवाजा खोलो, माँ माँ दरवाजा खोलो। उसकी माँ दरवाजा खोलती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, वहां ढोल होता है। तो वो कहता है माँ माँ मैं इस ढोल के अंदर हूँ और मेरे को बचा लो। तो उसकी माँ उसे एकदम ढोल को अंदर ले लेती है और शेर हाथी सियार सब बाहर बहुत आवाजें करते हैं, और जैसे ही वो आवाजें करते हैं तो वो दरवाजा बंद कर देती है और इतनी देर में बाहर लाइट जला देती है। लाइट जलते ही वो जानवर भाग जाते हैं और वो बच जाता है। पर तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? क्या शिक्षा मिली हमें? अपनों से बड़ों का बताओ क्या करना चाहिए? सम्मान। कहना मानना चाहिए। जो हमारे बड़े कहें हमें उसका कहना मानना चाहिए, और इससे हम आने वाली मुसीबत से बच जाते हैं। तो इस कहानी को अगर आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।